हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद इंदिरा। चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध होता क्या है। किसी अणु में दो या दो से अधिक परमाणु जिस आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसे ही रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, केमिकल बॉन्ड जो है वो बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अगर सिर्फ परमाणु होते, ठीक है, तो वो किसी अणु का निर्माण करते ही नहीं, ठीक है, और ना ही फिर उसके बाद में यौगिक बनता, तो सिर्फ अकेले अकेले परमाणु ही रहते। इसीलिए जब किसी अणु का निर्माण होता है तो कैसे होता है, परमाणुओं से होता है। और ये परमाणु जिस आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं वही क्या कहलाता है, रासायनिक आबंध कहलाता है। तो हमें सबसे पहले इसकी परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से ध्यान होनी चाहिए कि रासायनिक आबंध होता क्या है। तो हम सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी अणु में जो दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं जो क्या निर्माण कर रहे हैं, अणु का निर्माण कर रहे हैं या यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं, वे जिस आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं वही क्या कहलाता है, रासायनिक आबंध या फिर केमिकल बॉन्ड कहलाता है। अब ये जो रासायनिक आबंध होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सहसंयोजी आबंध, दूसरा होता है आयनिक आबंध और तीसरा होता है उपसहसंयोजी आबंध। ठीक है, हम एक एक बंध को आसानी से बहुत सिंपल ट्रिक के द्वारा समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सहसंयोजी आबंध के बारे में। इसे बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। सहसंयोजी बंध के अंदर सबसे पहली मुख्य बात यह है कि यह बंध जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉन के दान के द्वारा बनता है। इस बंध में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। मतलब एक परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे परमाणु द्वारा दूसरे इलेक्ट्रॉनों की, या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, साझेदारी होती है। साझेदारी के द्वारा जो बंध बनाया जाता है वही क्या कहलाता है, सहसंयोजी बंध। साझेदारी का मतलब होता है पार्टनरशिप। ठीक है, कि उस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की गई है, जिस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की गई है उस पर उस दोनों परमाणुओं का कैसा होता है, समान अधिकार होता है। ठीक है, जैसे हम किसी के साथ में पार्टनरशिप करते हैं तो अगर हमने पार्टनरशिप की है तो उस जिस भी चीज़ के लिए पार्टनरशिप की गई है उस पर उन दोनों का ही हक समान रूप से होता है। तो सहसंयोजी बंध के अंतर्गत भी यही होता है कि इस बंध को बनाने में जिन दो परमाणुओं ने भाग लिया है वो क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं। और उस साझेदारी में वो क्या करना चाह रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को दान नहीं करेंगे, बस उसकी पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और आगे किस तरीके से ये बंध हम दर्शाते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियोस में आपको मैंने लुईस डॉट सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे बात करें हम कुछ उदाहरण लेते हैं पहले। जैसे सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में एक बिंदी होती है, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए इसके ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है। ऐसे ही जब हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के ऊपर 7 बिंदी होती है क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से बिंदी के रूप में या बिंदु के रूप में इलेक्ट्रॉन को दर्शाना ही क्या कहलाता है, लुईस डॉट सिस्टम कहलाता है, अंतिम कक्षा में उपस्थित। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉनों को नहीं दर्शाएंगे, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अगर हम बिंदी या बिंदु के रूप में दर्शाते हैं तो वही क्या कहलाता है, लुईस डॉट सिस्टम कहलाता है। चलिए ठीक है, आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसकी पूरी डिटेल वीडियो आप मेरे पुराने वीडियोज़ में देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसी बंध के बारे में कि सहसंयोजी बंध बनता कैसे है। तो चलिए हम देख रहे हैं। जैसे हम बात करें जल की, या फिर हम सिंपल सा लेते हैं H2 गैस, कि H2 गैस का निर्माण हुआ कैसे। तो एक हाइड्रोजन का परमाणु है और दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु है। ठीक है, इस हाइड्रोजन के परमाणु के पास में भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इस हाइड्रोजन के परमाणु के पास में भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब इस हाइड्रोजन को अपना द्विक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इस हाइड्रोजन को भी अपना द्विक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे। बोलेंगे भाई तू भी मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले और मैं भी तेरा इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो हम दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन रख लेंगे।
इस तरीके से क्या होता है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, साझेदारी हो जाती है, और इस तरीके से एक बंध बन जाता है, ये बंध बन गया। इस प्रकार हम इसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ठीक है, एक बंध को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पार्टनरशिप होती है, या 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। जितने भी बंध बन रहे हैं उसमें मान लीजिए अगर एक बंध बन रहा है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 बंध बन रहे हैं तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। कुल मिला के ये वाली बात है कि हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक बंध को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है, जब जाकर ही क्या होता है, एक बंध बनता है। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस बंध को बनाने में एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, हम साझेदारी करते हैं। और ये साझेदारी कैसे होती है, इसको दर्शाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का उपयोग करते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस के लिए देखा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे Cl2 गैस। अब इसमें आप देखिए कि क्लोरीन के पास में अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं हम इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे ही एक और क्लोरीन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से आप ये देख रहे हो कि अब इसको इसका अष्टक पूरा करने के लिए, मतलब इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और इसको भी इसका अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अभी ये दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे, करेंगे भाई। इस तरीके से ये एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे और बंध का निर्माण करेंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई और इनका अष्टक कैसा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इनमें बंध बन गया है। कौन सा बंध बना है, सह संयोजी बंध क्लोरीन के अंदर, और इस प्रकार से Cl2 का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से इसी बार क्या होता है कि अलग अलग उदाहरण दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि बताइए इनमें कौन सा बंध है, तो हमें पहचानना आना चाहिए कि किसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे हम लेते हैं जल, H2O। अब देखते हैं इसको भी बनाकर। ऑक्सीजन, पहले थोड़ा सा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मैं समझा देती हूँ कि भाई किस तरीके से आप इसको करोगे। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक होता है 8, पहली वाली कक्षा में होते हैं 2, अगली वाली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से बनती है, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब इसकी अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 बिंदी लगाएंगे अपन। हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके 1 ही होता है और इसके ऊपर 1 बिंदी लगती है। ठीक है, अब इसकी संरचना को बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 और 6। ये जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन है, उनको मैंने इस तरीके से बना दिया है। और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इनको साइड में बना दिया है। ऐसे हाइड्रोजन लेके आएंगे, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये एक और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 1 2 3 4 5 6। 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसके अष्टक में, और हाइड्रोजन को अपना द्विक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या कर लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हाइड्रोजन क्या कर लेता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। हो गए इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और फिर ऑक्सीजन की बात होगी तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को साथ में ले लेगा और अपना अष्टक क्या कर लेगा, पूर्ण कर लेगा। अब आप गिन सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। देखो सारे अष्टक पूरा हो गया इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में आ चुके हैं। अगर हमको इसको बंध के रूप में दर्शाना है तो हम इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, एक बंध, ये दूसरा बंध, और ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा ये कि किस तरीके से ये वाले बंध बन रहे हैं। चलिए एक और उदाहरण लेंगे, हम एक और उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। जैसे CH4,
मेथेन, इसको बोला जाता है मेथेन। अब कार्बन है, कार्बन के बारे में भी बता देती हूँ। इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अगली वाली में 4। मतलब इसके पास में अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके ऊपर 4 बिंदी बनेगी। हाइड्रोजन के बारे में तो आपको पता ही है। चलिए इसकी संरचना बनाते हैं हम, 1 2 3 और 4। अब इसका अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास में? 4। हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये हाइड्रोजन आ गए। हाइड्रोजन को अपना द्वीप पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। पहले हाइड्रोजन के लिए बनाएंगे, ठीक है। अब कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉनों को अब एक सर्कल में बंद कर दीजिए। इस तरीके से ये संरचनाएं बनती है, सहसंयोजी बंध बन रहा है, ठीक है। तो सिंपल संरचना इस तरीके से बन जाएगी बंध वाली। ये बिंदु, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हो इसको आप, और ये सिंपल बंध के द्वारा दर्शाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। ये बनानी भी आपको आनी चाहिए और ये कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी वे में आप इसको बना सकते हो। बस आपको लुईस बिंदु संरचना बनाना आना चाहिए। अगर आप ये कर लेते हो तो आप ये आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप कर सकते हो, जैसे आप C2H4 भी ले सकते हो, ठीक है। इसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे बनाएंगे। जैसे इसमें डबल बॉन्ड आएगा, तो कार्बन हमें लेने हैं 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। आपको ये दिख रहा है। तो थोड़ा सा हम इसको ऐसा बनाते हैं जिससे हमें आसानी हो। चलिए एक बार इधर देख लेते हैं, क्योंकि 2 बंद बनेंगे सामने। तो ये इस तरीके से, और ये हाइड्रोजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर से आएगा, एक हाइड्रोजन इधर से आएगा, एक हाइड्रोजन इधर से आएगा और एक हाइड्रोजन इधर से आएगा, ठीक है। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, इस कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी इसके पास में कितने हैं? 4 है, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन का द्वीप पूरा करेंगे, ये हो गया। अब इस कार्बन के लिए हम पूरा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। फिर इसके लिए बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। तो ये इसके सारे इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 बंध बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉनों की, मतलब कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? साझेदारी हो रही है। तो इसको सिंपल संरचना बनानी है तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सहसंयोजी बंध को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है। भाई रासायनिक आबंध वो होते हैं जब किसी अणु का निर्माण होता है तो उसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु क्या करते हैं, जिस आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, वही क्या कहलाता है? रासायनिक आबंध। पहला बंध पढ़ा है हमने आज, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की क्या की जाती है? साझेदारी की जाती है, और इस साझेदारी को दर्शाने के लिए हम लुईस बिंदु संरचना का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अलग अलग हो सकते हैं सब में, जैसे हाइड्रोजन गैस ले लो, क्लोरीन गैस ले लो, अलग अलग प्रकार की गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनमें भी आप बना के देखिएगा। जैसे मेथेन है, मेथेन में इस तरीके से, मेथेन में इस प्रकार से संरचना बनती है, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ और उदाहरण लीजिए आप और उनको करके देखिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। थैंक यू।